दुखों का पहाड़ किसे कहते हैं वो आप इस खबर से जानिए। दुखों का पहाड़ इस परिवार पर ऐसे टूटने लगा है कि घर में से एक एक सदस्य की मौत होती जा रही है, जिसके चलते परिवार में और ज्यादा परेशानी और दिक्कत थी। जिसके बाद अब महिला ने भी ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया कि उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। दरअसल कविता नाम की 38 साल की महिला ने, जो करनाल के बला गांव की रहने वाली है, उसने जहर खा लिया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कविता ने ये कदम मानसिक तौर पर परेशान होकर उठाया। कविता के भाई का देहांत 3 महीने पहले हुआ था, जिसके चलते वो काफी परेशान चल रही थी। वहीं कविता के 4 बच्चे हैं। कविता के पति का देहांत 4-5 साल पहले एक हादसा में हो गया। उससे पहले कविता के माता पिता, उसके ससुर की भी मौत हो चुकी है, जिसके चलते वो काफी परेशान हो गई थी। सास से भी कई बार बोल चुकी थी वो जीना नहीं चाहती, और आज कविता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवाया और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। जैसे कि मेरे को सूचना मिली थी, मैं कैथल से आया हूँ और माता जी ने, मेरी मासी जी ने मुझे फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत चल रहा है इनको। तो मैंने उनको यही बोला, जितना जल्दी हो सके कहीं भी आसपास के हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाओ, मैं आ रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस लेके ये और एक हमारा जो रिलेटिव था जसवीर सिंह, वो आ जाते हैं और यहाँ पे एडमिट करवा देते हैं। तब तक वो ठीक थी, यहाँ आने के बाद पता चलता है वो दम तोड़ देती है। तो कितने साल पहले डेथ हुई थी, मतलब कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी लगभग इनकी 10-12 साल पहले हुई थी। कितने बच्चे हैं? इनके बच्चे 4 बच्चे हैं सर। 4 बच्चे हैं। तो परिवार में पहले भी कई लोगों का देहांत? हाँ, इनकी माता जी का भी देहांत हो चुका है, इनके पिताजी का भी, और अभी 4-5 साल पहले इनके पति का भी एक्सीडेंट में, रोड हादसे में इनका एक्सीडेंट हो गया था। और भाई का भी देहांत? हाँ, अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले इनके भाई का भी डेथ हुआ है। हाँ, मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान लग रहे थे वो। जहर खाए? हाँ जी। कब कब हुई घटना, कब उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया आंटी जी? आज सुबह परेशान चल रही थी? कोई परेशानी नहीं थी बेटा। इसका भाई गुजरा था 2-3 महीने पहले? 2 महीने पहले। जी। ने बोली मावला में जीना नहीं समझी। मका क्या मले भाई भी साली है, मका बेटी सब ऐसा है, मका अपने बड़कन तो देख तो। कितने? 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे छोटे छोटे, एक तो दूध पिए। आपके बेटे का, इनके पति का देहांत कब हुआ था? 5 साल 1 महीना हो गया। कैसे देहांत? एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया। ये थाना मुनक का मामला है, और मुनक के अंदर जो चौकी आती है, बड़ा चौकी के अंदर मामला आता है। उसके इंचार्ज एसआई रजनीश जी हैं, चौकी इंचार्ज। तो इन्होंने मेरे को बताया था, रजनीश जी ने, कि भी ऐसे ऐसे है, जो को पॉइजन का केस आ गया है। तो तुरंत हमने कहा भाई जाके उसका जितना भी अगर कोई समाधान होता है, अगर बचती है तो उसकी जान बचाई जाए। पहला प्रथम कर्तव्य तो हमारा ये बनता है कि पीड़ित का जो है जान को बचाया जाए। उसके बाद जब पता लगा भाई, यहाँ तक आते आते जो है डॉक्टरों के पास पहुँची, तो इन्होंने बताया कि भी उन्होंने इलाज शुरू कर दिया था, और इसकी पेट वगैरह की सफाई भी करी है उन्होंने, कोई इस प्रकार के जो केमिकल वगैरह से। और फिर बाद में इन्होंने प्रेशर भी दे के देखा है, लेकिन ये बोले कि भी उनके खून की नाकों से जो है ना उल्टी आई, और उन्होंने उस टाइम पे दम तोड़ दिया। परिवार में पहले कुछ डेथ हो गई थी, इसलिए परेशान चल रहे ये थे। परिवार में इनके लगातार, सारे परिवार के जो हालात है, लगातार इनकी घटनाक्रम इस प्रकार का चला हुआ है, जीवन का जो चक्कर, कि कोई इनको गुजरता रहता, तो इस प्रकार इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था। तो जीने की इनकी इच्छा जो है वो शून्य होती चली गई। और इन्होंने पहले भी कई बार कहा है, इन्होंने बताया, इनकी सासू माँ ने, कि पहले भी इसने कहा था भाई मेरी जीने की इच्छा नहीं है, मुझे उनके पास जाना है। 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, छोटे हैं, और वो सरकारी जो है जो मदद मिलती है उनसे उनका पालन पोषण चल रहा है।
लोगों से अपील करेंगे इस तरह लोगों से अपील करेंगे कि भाई ऐसा कदम ना उठाओ। समाज आपके लोगों के लिए है, सरकार आप लोगों के लिए है। सरकार जब सरकार इस प्रकार इनकी भी पालन पोषण के लिए मदद कर रही है तो उसको करो और संघर्ष किया जाए जीवन में। बच्चों को जो है आगे उनका भविष्य बनाया जाए ताकि इस प्रकार उन्हें पीड़ित ना होना पड़े, अनाथ ना होना पड़े।